एचएन कॉलेज के लोहे के सुलाखों से सिर्फ वही गुजर सकते हैं जो कि उमरा के बच्चे हैं। गरीब का बच्चा दाखिल होने का सोच भी नहीं सकता। ये है वो तजाद जिसकी वजह से पाकिस्तान में तालीम के मैदान में हम बहुत पीछे रह गए। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। लैपटॉप आज तक हमने 7 लाख लैपटॉप्स पाकिस्तान भर के काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को तकसीम किए, सिर्फ मेरिट के ऊपर। एक भी कोई अगर सिफारिश की कोई बात कर दे तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। वज़ीर आज़म ने पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ का हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा रखने का इंदिया दे दिया। अशराफिया के बच्चों को तालीम की बेहतरीन सहूलियात मिल जाती हैं। ये वो तजाद है जिसकी वजह से हम तालीम के मैदान में बहुत पीछे रह गए। गरीब के बच्चों को अशराफिया के बच्चों के बराबर लाने की कोशिश की। बतौर खादिम पंजाब तालीम के फ़रोग के लिए बहुत काम किए। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों के तालीम के मुसावी मौके ना मिलें तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं। दानी स्कूलों का दायरा कार सुबह तक वसी किया जा रहा है। नौजवानों को जदीद तालीम ना दी तो दूसरे ममालिक से पीछे रह जाएंगे। हमने मेरिट पर 7 लाख तलबा और तालिबात को लैपटॉप दिए। रवां बरस भी तलबा और तालिबात को 2.5 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसीक पर इत्तफाक कर लिया। तुर्क खबर एजेंसी का पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में बताया, ईरान और अमरीका ने जंग बंदी में तौसीक पर रजामंदी से सालिसों को आगाह कर दिया। दोनों ममालिक एक दूसरे से पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तेहरान में मुलाकात के बाद कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन गहरा करने से बाहमी मुफादात यकीनी होंगे और इलाकाई सिक्योरिटी इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। बहिरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमला, 3 पाकिस्तानियों की शहादत। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ का बहिरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमले पर इज़हार तशवीश। हूसी हमले से जहाजरानी की आज़ादी और समंदरी सलामती को संगीन खतरा है। जहां बहक पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने को इक़दाम करने की हिदायत दे दी। इस्हाक़ का एक्सपर्ट बयान। नायब वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मक़दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने आला सतह दौरों के बाद दो तरफा ताउन में पेशरफ्त से आगाह किया। इस्हाक़ का ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। बाबुल मंदिर में गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कमर्शियल जहाज़ों पर हमले और बहरी रास्तों में रुकावट काबिल मुज़म्मत है। हुकूमत पाकिस्तान सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदुराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, आलमी कवानीन के तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी की हिमायत करते हैं। सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के माहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा का मुआहिदा है। मुआहिदे में मजीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद है। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अब न हुर्मुज़ पर किसी और का नहीं, सिर्फ अमरीकी फोर्सेस का कंट्रोल है। ईरान ने कोई कार्रवाई की तो सख्त रद्द अमल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर एतमाद नहीं, उन्होंने मुसलसल झूठ बोला है। ईरान अब मशरिक़ वस्ता में पहले जैसी बलादस्त हैसियत नहीं रखता। अमरीका ने खिते में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। इस वक्त खलीज फारिस में अमरीका का एक भी जहाज मौजूद नहीं। पासदारान इनकलाब का दावा। तर्जुमान ब्रिगेड जनरल हुसैन मोहबी ने कहा,
खतरात का सामना हुआ तो खिते में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर देंगे। जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज से जंग में ईरान के रद्द-ए-अमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा। रावलपिंडी मॉल रोड वाक़या इशारा है 27 सितंबर को भी ऐसा ही हो सकता है। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करने देंगे। ऐसा हमला हुआ तो हमलावर के हाथ काटे जाएंगे। वज़ीर मामलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वाज़ेह पैगाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जानलेवा हमला किया। PTI क़यादत ये कहकर बरी उल ज़िम्मा नहीं हो सकती कि नौजवान से कोई ताल्लुक नहीं। ये कारकुन KPK हाउस में रहता रहा और पार्टी क़यादत से मिलता रहा। हमलावर का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो अपने घर पर फायरिंग क्यों नहीं की। PTI आहिस्ता आहिस्ता खुद को माइनस कर रही है। मॉल रोड वाक़े की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात जारी है। जो ओपिनियन है, जजमेंट है मेडिकल एक्सपर्ट की, जो मैं नहीं दे सकता एज अ पुलिस ऑफिसर, और उसकी रोशनी में हमने इस केस को हल करना है। पहले दूसरी एक थी, उसने दूसरी ने बोर्ड ने उसको टोटल कंट्राडिक्ट किया है, तो अब उसको देख रहे हैं। एक रिपोर्ट अभी आनी है, बल्कि आ चुकी होगी, जो उसकी लिबास और दूसरी चीज़ों, ये सब जब रिपोर्टें आएंगी तो आप खामखा जब एक चीज़ आगे बढ़ रही है तो मैं आपको ऐसे ही ओपिनियन दे दूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं होगा। IG सिंध जावेद आला मोडू का मीर रजा केस में कोताहियों का इत्तराफ। जावेद आला मोडू कहते हैं, मीर रजा केस की तहकीकात करने वाली टीम को मुश्किलात का सामना है। नई तहकीकाती कमेटी काम कर रही है। केस में किसी को नहीं बचाया जा रहा। मेडिको लीगल रिपोर्ट से मसाइल हुए। तहकीकात में पहले एक रिपोर्ट और बाद में मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आए। केस में मुलविस अनासिर को बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मेडिको लीगल इंतहाई अहम शोबा, इसमें प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। हुकूमत को रिपोर्ट में मेडिको लीगल में इस्लाहत की तजवीज़ देंगे। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर असगर गिरफ्तार, मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम असगर ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए। अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट की तमाम मालूमात खातून टिकटॉकर को दी। रैकी करने वाले और किराए पर गाड़ी दिलवाने वाले मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान में एहतसाब का जामा निज़ाम मौजूद है। 82% अवाम ने सरहदों के दिफा के लिए मुसल्लह फौज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों की राय में हुकूमत तवील मुद्दती विजन के मुताबिक काम कर रही है। पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी गई। 34% शहरियों ने पार्लियामेंट के मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर बनाने की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। आला अदलिया पर 40%, पुलिस में इस्लाहाती अमल पर 39% अफराद में इत्मीनान जाहिर किया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ इदारों में 224 अरब रुपए की बेकायदगियां सामने आईं। स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्जों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जून 26 में हुकूमती कर्ज से माहाना 2.10% और सालाना 7.40% इजाफा हुआ। हुकूमत के मजमूई कर्जे 83,642 अरब रुपए के रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे। जून 26 तक हुकूमत के बैरूनी कर्ज 24,201 अरब रुपए पर पहुंच गए। सूद से पाक मेशत की तरफ अहम कदम। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए शरई कंप्लाइंट ब्रोकरेज सेगमेंट कायम। 33 ब्रोकरेज हाउसेज में शरई कंप्लाइंट इस्लामी विंडोज के जरिए सर्विसेज की फरहमी शुरू। इस्लामी विंडो के जरिए सरमायाकार शरई कंप्लाइंट शेयर्स, स्कूक और इस्लामी ETFs में बराह रास्त सरमायाकारी कर सकेंगे। SECP का कहना है कि इस्लामी ब्रोकरेज विंडो में सरमायाकारों के फंड इस्लामी बैंकारी के जरिए इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। सूबे में फरोग तरीन सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और तवानाई के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी।
पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी और बरामदात के लिए तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब का तारीखी इक़दाम। पाकिस्तान के पहले और सबसे बड़े पंजाब सी फूड और श्रिम्प फार्मिंग के मंसूबे में जदीद तरीन और AI से चलने वाली मशीनरी के इस्तेमाल का तजुर्बा कामयाब। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास श्रिम्प एक्वाकल्चर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने अक़लियतों के लिए बहुत काम किए। अक़लियतों के लिए पूरा हफ्ता मनाया गया। अक़लियतें सूबा भर में महफूज हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर सूबाई वजीर अक़लियतों के लिए बेहतरीन काम किए। ननकाना साहब, बहार कॉलोनी और मजहबी मकामात पर काम जारी है। तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों की हालत बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है पाकिस्तान में सबके लिए मुसावी निज़ाम होगा। इंतखाबात में धांधली हुई। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के मुकम्मल सबूत दिए। इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी बलवशा खान कहती हैं रिपोलिंग उस वक्त होती है जब कहीं तशद्दुद किया जाए, अवामी राय को मानना पड़ता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। तालालई में पानी सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बाद कम होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट तक जाने के बाद 17 फुट पर आ गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। खतरे के बायस से इलाके में सायरन भी बज उठे। नालालई से मुल्हिका आबादियों को खाली करने का हुक्म। गोलड़ा शरीफ में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जश्न आज़ादी की आमद सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां रूश पर। स्टॉल्स और दुकानों पर कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर सामान खरीदने वालों का रश। इस साल आप 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। न्यू न्यूज़ के संग तस्वीर और वीडियोज़ भेजें इस नंबर पर। और हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह के 403वें सालाना उर्स की रूह परवर तकरीब। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मज़ार को गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई।